7 बार एनसीईआरटी पूरी कर ली। साइंस की एनसीईआरटी को भी मैंने लगभग 5 से 6 बार। बाकी 5 सब्जेक्ट में मेरा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं था। तो उनमें से 3 में मेरे 100 आए और एक में 97, एक में 98। स्टार्टिंग में तो अपन को छोटे-छोटे चंक्स में पढ़ाई करनी है, फिर लास्ट में थोड़ा अच्छे से करना है। तो स्टार्टिंग में 3-4, 4-5 घंटे जितना भी हो जाए उतना ठीक है। फिर हाफ ईयरली के बाद से थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा हुई, वो सिटिंग आवर्स भी थोड़े बढ़ने लगे और मार्क्स के लिए भी थोड़ा कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। वैसे भी तो पहले से तो थी, लेकिन फिर और बढ़ने लगी और फिर सिटिंग आवर्स इंक्रीज़ होते रहे। फिर फाइनली एग्ज़ाम से पहले तो थोड़े ज़्यादा ही बढ़ गए थे, 10-12 हो जाया करते थे कभी-कभी। अच्छा, तो मतलब दस ऐसा बारह घंटे आप पढ़ते थे एग्जाम टाइम में? यस सर, यस सर। अरे वाह! और आपने हाफ ईयरली में सीरियसली लिया या पहले ही आपने सीरियसली ले लिया था? तो हाफ ईयरली में तो थोड़ी सीरियसनेस थी कि मतलब हाफ ईयरली भी अच्छा करना है, तो फाइनल भी अच्छा होगा। चैनल आप लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो शायद किसी मतलब मैसेज वगैरह में आया था, तो मैंने देखा था राजस्थान बोर्ड के इतने कोई चैनल है भी नहीं वैसे यूट्यूब पे। तो आपने थंबनेल वगैरह में लिख रखा था कि पूरी क्लास एक साथ मैराथन वगैरह, ओह! तो मैं तब जॉइन हुआ था और फिर तब से उसके साथ कंटिन्यू किया। बेनिफिट्स मिले काफ़ी। अब अरे, अरे! मतलब काफ़ी बढ़िया पढ़ाती थी और बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी मैराथन थी, मज़ा आता था उसको करने में भी। आपके मैथमेटिक्स में कितने हैं? फिर मैथ्स में 100। ओह! 100 आउट ऑफ 100, दैट्स गुड, दैट्स सर गुड। सर मतलब मैथ्स में 100, साइंस में 100 साइंस में और भी 100? संस्कृत में 100। यस सर, संस्कृत में भी संस्कृत में 100? भी 100। यस सर। ओह! खतरनाक, खतरनाक। ये शायद पहला स्टूडेंट है जिसने ऐसे तीनों सब्जेक्ट में 100 करा है। उनमें से दो में से एक में, दो में एक में ऐसे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे थे, लेकिन आपके तीनों में 100 आउट ऑफ 100। दैट्स रियली ग्रेट। अभी आपने 11th में क्या क्या स्ट्रीम चूज करा फिर? मैथ्स चूज़ किया मैंने अभी, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। मैथ्स। ओह, पीसीएम, दैट्स गुड। मैंने भी पीसीएम ही करा था। इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से? यस सर, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, ओके। तो आपने फिर सीबीएसई में हो अभी या मतलब नहीं, ये आरबीएसई इंग्लिश? आरबीएसई। आरबीएसई इंग्लिश आरबीएसई। मीडियम। तो आपने सीबीएसई में जाने का सोचा नहीं है सीबीएसई में? क्यों? नहीं सर, मतलब स्टार्टिंग से आरबीएसई से कंटिन्यू था, तो क्या टारगेट है आगे का? क्या सोच रखा है? इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते सर आगे। ओके। और फैमिली क्या करती है, कैसे है मतलब? सर मम्मी तो होम मेकर है, हाउसवाइफ, और डैडी सर यूनिवर्सिटी में ब्रांच मैनेजर है। मतलब यहीं पास में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, हम्म। उसमें ब्रांच मैनेजर है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सच में आप बहुत ही काम एंड सर अच्छे से मुझे बात भी। करते हो। लास्ट ईयर आपने पता नहीं मैसेज मेरे को करा नहीं करा, मेरे को मिला नहीं, मेरे को पता सर नहीं मैंने था। किया था, मतलब उस टाइम तब आप इंटरव्यू कर रहे थे और लोगों के साथ, तब भी मैंने शायद दो दो आईडी से अलग अलग से किया था, शायद आपको रिसीव ना हुआ। बट कोई बात नहीं, अब हो गया। इसमें बहुत बहुत आप अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर भी लग रहे हो। एक तो होता है कि बच्चे में बचपना होता है, आप में वो बचपना नहीं है। आप हो 11th क्लास में, लेकिन लग रहे हो जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो। बहुत ही सिंसियर एंड बहुत बढ़िया। आप बहुत आगे जाओगे। आई विश आप बहुत ही बढ़िया करोगे चीज़ें लाइफ में, बहुत अच्छे से उखाड़ोगे। आपको और जो भी बताना है प्लीज़ बता सकते हो। मैथ्स में तो ऐसा है कि ऑल अबाउट इज प्रैक्टिस, कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको मतलब उतना डेफिनेटली, बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने डेफिनेटली। मेरे टाइम पे लगभग 7 बार एनसीईआरटी पूरी कर ली थी थॉरली। 7 बार एनसीईआरटी पूरी कर ली। बहुत बढ़िया। ये आप जो भी स्टूडेंट्स ये चीज़ देखेंगे सुनेंगे उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होगा। वो हमेशा आते हैं बस एग्ज़ाम के 2 दिन है, वो 2 दिन पहले आते हैं और बोले कि भैया हमें रियल पेपर दे दो, हमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो, ये कर दो वो कर दो, हमें और 90+ स्कोर करना है। इससे नहीं होता। किताबें तो घिसनी पड़ेगी, ज़बरदस्त रिवीजन। और मैं भी रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि रिवाइज करो। जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, आपको रट जाएगी चीज़ें, रट जाएगी। मैथमेटिक्स में भी चीज़ें रट जाएगी आपको। और साइंस में भी आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन साइंस। वो भी बुक की मदद से ही हो पाया, बुक और नोट्स की। अगर आपको नोट्स हैं तो मतलब हमारे टीचर के काफी अच्छे नोट्स थे, विनय सर नाम है हमारे टीचर थे, हम्म। काफी बढ़िया नोट्स थे, तो उन्होंने बहुत भी बढ़िया। काफी हेल्प करी।
तो मतलब जब कम मार्क्स आते थे तो वो ऐसे बोलते थे कि तुमने यहाँ पर गलती करी, इसे थोड़ा आप और सुधार सकते हो। तो ऐसे भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, और साइंस की एनसीईआरटी को भी मैंने लगभग 5 से 6 बार रीड किया था पूरी को, वो स्टार्टिंग से एंड तक। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। अभी जो बच्चे हैं उनके पास 2 हाँ महीने का टाइम है। 2 महीने में तो पता नहीं क्या-क्या कर लेंगे। अभी हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम के बीच में गैप नहीं था। उसके बावजूद भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हमने बहुत कुछ करा है। बहुत अच्छे से चीज़ें करी है। तो अब 2 महीने पड़े हैं तो 2 महीने में तो पता नहीं क्या-क्या कर लेंगे। बहुत कर लेंगे। और आरामी से। यहाँ पे मैं भी वापस स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन से। वापस रिवाइज करेंगे चीज़ें एंड पूरी बुक्स है वो कर लेंगे। कुछ छोड़ेंगे नहीं बाकी। तो बढ़िया है। वो तो पिछली बार की तरह ही, बिल्कुल जैसे हुआ था। डेफिनेटली यस। इंग्लिश के एग्जाम में रीडर तो मेरी काफी ठीक थी, तो मतलब 70 का था, तो मेरे 64 मार्क्स के जो रीडर से थे वो तो आ गए थे, और कुछ ऐसे जो ग्रामर का 6 मार्क्स का सेक्शन था ना, उसमें मेरे को 0 मिले थे, पूरे 0 मार्क्स, मतलब मेरे क्यों? 64 थे। क्योंकि सच्ची? ग्रामर में मैंने, हाँ सच में, फिर मैंने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया था हाफ ईयरली में। अरे अरे, फिर उसके मतलब बाद से, वो 6 नंबर कटे आपके और बाकी पूरे? हाँ बाकी पूरे थे हाफ ईयरली में। फिर थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ गई कि मतलब ग्रामर को भी अच्छा टाइम देना है। फिर उसके बाद से ग्रामर को भी ठीक ठाक टाइम देने लगा। फिर फाइनल एग्जाम में 97 थे इंग्लिश में। 97? ऐसे हिंदी का मेरा ऐसा था कि मतलब हमारे टीचर पूरी बुक को याद करवाने पे विश्वास रखते थे, बुक और ग्रामर। तो हाँ। बुक और ग्रामर में से भी जो क्वेश्चन आंसर थे उन्हें भी काफी ठीक ठाक याद करा दिया था सर ने। तो मुझे भी याद थे, लेकिन फाइनल में ऐसा हुआ कि मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया। तो अब उससे ओ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने एमसीक्यू गलत कर दिया ना, तो आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा आगे के पेपर में। जैसे कि हम्म। बाकी बाकी 5 सब्जेक्ट में मेरा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं था। तो उनमें से 3 में मेरे 100 आए, और एक में 97, एक 97? में 98। ओ। एसएसटी में मेरे 98 थे। और हिंदी में कितने बने आपके? हिंदी में 86 रह गए थे। ओ। मैंने रीचेकिंग भी करी, लेकिन टीचर ने मतलब किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं दिए थे, कहीं पे एक काट लिया था, कहीं अच्छा, पे। वो मतलब इम्प्रेशन का वो इफेक्ट है कि हाँ हाँ, इम्प्रेशन इफेक्ट गलत वो जाए। थोड़ा। अच्छा। मार्क्स हिंदी खा गई, बाकी तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ हाँ, हम्म। बाकी पांच पांच सब्जेक्ट में 5 मार्क्स कटे, और एक में 16। कि पेपर लिखते टाइम उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला है उनको इम्प्रेस करना है एट द एंड। अगर उनको हाँ इम्प्रेस हाँ, कर दिया ना तो हाँ, नंबर में मार्क्स में काफ़ी गैप आ जाएगा, काफ़ी है वो अच्छे मार्क्स है वो दे देंगे वो। तो यस ये सर। भी होता है। 98 आपको कम लगता है क्या? कम लगता है? 98 नाम लेने में भी है ना, लोग सोचते हैं 98। 98 आप एसएसटी की बात कर रहे हो? 98 हो सकता है मैथमेटिक्स होगा, आप दोबारा सोच लो। उसके बाद बोलते कि नहीं एसएसटी में ही 98 आए हैं। तो वो सोचने में ही थोड़ा सा वहाँ पे है ना जोर लगता है। तो 98 कम नहीं है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल मार्क्स आए हैं आपके, बहुत ही बढ़िया। संस्कृत में थोड़ा ट्विस्ट था हमारे यहाँ पे, कि हमारे टीचर जो थे ना, वो हाफ ईयरली से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा के और हमें पूरी बुक उन्होंने याद करवा दी थी। एक एक ओ। श्लोक का हिंदी अर्थ, जो भी बुक में था ना, सब कुछ पूरा। कि 100 चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के नहीं आने वाला मतलब नहीं नहीं आने होगा। वाला। और एग्जाम से 2 दिन पहले जस्ट अगर आपको रियल पेपर भी दे देने तो भी नहीं आने वाले, क्योंकि 2 दिन में हाँ, के ये वो इतना सही है। लंबा पेपर कैसे याद कर लोगे आप? हमारे आरबीएससी में ये बहुत ज़्यादा चलता है कि ये लीक पेपर वाला। और बच्चे भी, पता मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने भोले कैसे रह जाते हैं बच्चे कि वो लीक पेपर के पीछे ही है वो बैठे रहते हैं कि चलो हमें पेपर मिल जाएगा एंड हमारे मार्क्स वो अच्छे आ जाएंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो वैसा पेपर लीक जैसा तो कुछ होता नहीं है आरबीएससी बोर्ड में, पहले होता वो तो पता नहीं, अब तो होता भी नहीं है और हो भी नहीं नहीं होता? सकता। नहीं होता था, हाँ, नहीं होता था, कभी होता ही नहीं बस ये था। यूट्यूबर्स ने कर रखा है, मतलब जैसे कि जो ठीक ठाक जिनकी पब्लिक, मतलब वो है ना पब्लिक रीच, वो हमने डाल देते हैं कि ये पेपर बस इसे याद कर लो, और अपने बोलते भी हैं कि ये पेपर याद कर लो। वैसा मैं बताना चाहूंगा कुछ होता नहीं है, बस इन पे आप कर सको तो रिपोर्ट कर देना, ताकि ये आगे और कुछ ना कर सके, बस ऐसा है। बस मेहनत पे विश्वास रखो, बाकी तो इनके पीछे क्यों जाना। मेहनत करनी पड़ेगी बस, कोई शॉर्टकट नहीं है इन ऐसा। चीज़ों का।
जितनी मेहनत आपको 0 से 85 या 90 लाने में लगती है ना, उतनी या उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको बाकी की आगे की 10% लाने में लगती है, 90 से यस। 100। बाकी भैया तो आपके लिए बहुत कुछ कर ही रहे हैं, आप उनका अच्छे से फायदा लो, उनको यूज करो। बाकी और कुछ होगा तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, फिर भैया से सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं तो हूँ ही एटलीस्ट यहाँ पे। बेस्ट विशेष, आप आगे लाइफ में ऐसे ही उखाड़ते रहो, ज़बरदस्त चीज़ें करते रहो और अपनी फैमिली का और साथ साथ में मेरा भी थोड़ा सा नाम रोशन करो। यस सर, यस, बात है। यस, बिल्कुल। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू बाय। सर। यस, बाय, मोस्ट वेलकम, बाय।